अहमद सईद साहब, आप ही से आगाज़ कर लेते हैं क्योंकि इस दफ़ा आप मुल्तान की बजाय कोयटा को सपोर्ट कर रहे थे। तो साउद शकील ऐसा क्या हो गया कि माशाल्लाह ही वॉज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, उनकी कैप्टनसी का जो तरीक़ाकार था उसमें हमने तब्दीली देखी। कल तो हमने बैटिंग का उनका स्टार्स भी तब्दील होते देखा कि जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे थे। कल उन्होंने रैम्प शॉट भी मारे। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो साउथ से एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन ही वॉज फैंटास्टिक। क्या कहेंगे? अच्छा, इसमें सबसे पहले तो आप देखें, जब से कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम ने शुएब मलिक को ड्रॉप किया है और उन्होंने अपनी टीम के अंदर एक पेसर ऐड किया है, तो उन्हें जो है उनका विनिंग फार्मूला मिलता हुआ नज़र आ गया है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात साउद शकील के हवाले से अगर आप नोट करें तो जब से वो लाहौर में आए हैं और उन्होंने देखा है कि पिच की सूरत हाल जो है वो इस तरह की है जहाँ पर पेसर्स को हेल्प मिल रही है, तो उन्होंने मुस्तकिल जो है वो स्लिप रखी हुई है। यहाँ तक कि उन्होंने कराची वाले मैच में स्पिनर्स के साथ भी जो है वो स्लिप लगवा के जो खुशदिल छा को आउट किया था। तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए ये है कि उन्हें आखिरकार अपना विनिंग फार्मूला जो है वो समझ में आ गया है। कोयटा के लिए ये वाली जीत इसलिए भी ज़रूरी थी कि कोयटा जो है वो वाहिद टीम है शायद जो दुबई से पाकिस्तान शिफ्ट होने से सबसे ज़्यादा मुतासर हुई थी PSL में, और अब यूँ लगता है कि पाकिस्तान की पिचेस के अंदर भी उन्हें यहाँ पर थोड़ी बहुत हेल्प जो है मिलना शुरू हो गई है। कल के मैच की अगर आप बात करें तो यकीनन जो आगाज़ था वो जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के फ़ैन हैं वो भी शायद ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि इतनी ज़्यादा विकटें पावर प्ले में वो हासिल कर लेंगे। और अगर आप शॉट सिलेक्शन की बात करें मुल्तान सुल्तान की, तो अगेन हमें वही देखने में नज़र आया है। ये मैच जो था इसके बारे में आपको बताऊं कि ये वो पिच है जिसको ऑस्ट्रेलियन सॉइल से बनी हुई जो पिच है, ये पर्थ की मिट्टी है मेरी मालूमात के मुताबिक। तो यहाँ पर जो है वो, और पर्थ के बारे में आपको पता है कि वहाँ पर हमेशा बाउंस होता है। तो यहाँ पर हुआ ही है असल में कि प्रॉपर क्रिकेट खेलने के बजाय यासिर खान हो, उस्मान खान हो, इफ्तिखार अहमद हो, उन्होंने जो है वो इशू को फोर्स करने की कोशिश की है। उन्होंने शॉट्स को पावर से क्रिएट करने की कोशिश की बजाय इसके कि वो टाइमिंग इस्तेमाल करते और जो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स हैं वो खेलते। तो उन्होंने वो शॉट्स मारने की कोशिश की हैं जो इस पिच के मुताबिक जो है वो सूटेबल नहीं थी, जिसका फायदा अल्टीमेटली उनको और प्रेशर बिल्ड होता गया। अब यहाँ पर यह है कि जब पावर प्ले में 4 विकेटें गिर जाएं, 5 विकेटें गिर जाएं, तो फिर जाहिर है उसके बाद आपको बिल्ड करना होता है। उस रीबिल्ड के दौरान जो है वो मोहम्मद रिजवान के साथ दूसरे एंड पर कोई बल्लेबाज जो है उनका साथ देने में कामयाब नहीं हुआ है। यहाँ पर मैं यकीनन बात करना चाहूँगा इफ्तिखार अहमद के ऊपर, जिनकी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया। पाकिस्तान में उन्हें खेल लिया, फ्रेंचाइज क्रिकेट उन्होंने खेल ली, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का उनके पास एक्सपीरियंस है, यानी जगह जगह वो जाके लीग क्रिकेट भी खेलते हैं। और साथ में वो ये गिला भी करते हैं कि मुझे तो पाकिस्तानी टीम में जो है वो हमेशा टेलेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया गया, मुझे मेरी पोजीशन पर भेजा नहीं जाता। तो कल उनको भी जो है वो मौका मिला और उनको जहाँ पर बारी लगाने की ज़रूरत थी, जहाँ पर रिजवान खातिर एक पार्टनरशिप की ज़रूरत थी, वो भी आया और उन्होंने भी वो एक गैर जिम्मेदाराना शॉट खेली और आउट हो गए। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह की शॉट सिलेक्शन मुल्तान सुल्तान ने यहाँ पर की है वही वजह बनी है उनके शिकस्त। बिल्कुल ठीक है। और मजीद टेक्निकलिटी पे जाते हैं तो सलमान भट्ट साहब से मजीद इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम हमजा। भट्ट साहब, कल हमने देखा कि साउद शकील ही वाज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। माशाल्लाह से जिस तरह की उनकी बैटिंग है, फील्ड प्लेसमेंट जिस तरह से की, बॉलर्स का जिस तरह से यूज़ किया, जब आप एक विनिंग स्ट्रीक पर होते हैं, विनिंग ट्रैक पर होते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बहाल होने लगता है, आप डिसीजन भी ब्रेव लेते हैं। और ये हमने कल देखा, साउद शकील ने कल बैटिंग भी जिस तरह से की है, रैम्प शॉट्स भी खेले हैं, कवर ड्राइव्स बड़ी अच्छी खेली है। तो शान की कप्तानी को लेकर दैन फिर कोयटा की जीत पर कमेंट कीजिएगा। देखिए, कप्तान तो साउद शकील थे, शान कहाँ से आ गए बीच में। दूसरी बात यह है कि साउद शकील, अच्छा मैंने गलती से शान कह दिया, साउद शकील जी जी। दूसरा ये है कि जो अब कल जिस पिच पे मैच हुआ है वो ऑस्ट्रेलियन सॉइल की पिच थी, तो दिस वाज द फर्स्ट गेम, और जो आज का मैच है वो भी ऑस्ट्रेलियन सॉइल वाली पिच पे ही होगा। तो ये मैं आपको न्यूज़ दे रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि जो कल आपने साउद शकील और कोयटा के जो टैक्टिक्स देखे हैं ना, कि पहले उन्होंने अटैक किसी और से करवाया, कल वो खुरम शहजाद से अटैक करवाया। ये बड़ी स्मार्ट मूव थी इस पिच के ऊपर, इन कंडीशंस के अंदर, क्योंकि वो टेस्ट फास्ट बॉलर, नया बॉल उनका स्विंग होता है और वो स्लिपें लगवाते हैं, हमें टेस्ट क्रिकेट में भी नजर आते हैं, और कल भी उन्होंने स्लिप लगवाई है। और उसके साथ साथ उनकी साइड पे मोहम्मद आमिर जो कि वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स हैं, वो बॉलिंग कर रहे थे। वो तो और विकेटें गिर जानी थी, 2 तो सीधे सीधे कैच छूटे हैं पावर प्ले के अंदर। एक हसन नवाज से कैच छूटा है, एक और किसी से कैच छूटा है। तो 4 आउट खुरम शहजाद ने किए, तो 2-3 कैच जो है वो छूट गए हैं आमिर के, वरना 6-7 तो पावर प्ले में आउट हो जाने थे। लेकिन मुल्तान ने जिस तरह की क्रिकेट खेली है वो बिल्कुल खाते में नहीं ला रहे कि किस जगह पे क्रिकेट हो रही है, ये सरफेस कैसी है, इसके ऊपर खेलना कैसे है, इसके ऊपर बिल्डअप कैसे करना है। हालांकि पिछले मैच में जो कि ऑस्ट्रेलियन सॉइल नहीं था, वहां पे भी हल्की फुल्की मूवमेंट थी, तो रिजवान और कामरान गुलाम ने एक अच्छी पार्टनरशिप के जरिए स्कोर 180 तक पहुंचाया था। लेकिन जैसे ही आप नई पिच पे आए जहाँ पे पेस एंड बाउंस था, थोड़ी मूवमेंट थी,
वहां आते ही आपने अपनी गेम बदल ली, आपने वो शॉट्स खेलने की कोशिश की जो कि परसेंटेज क्रिकेट नहीं है, या आप निकल निकल के खेल रहे थे। अगर आप फिन एलन को देखें या साउथ शकील को देखें, उन्होंने जो ज्यादा शॉट्स मारे वो बैकफुट पे मारे। ये जो शॉटें मार रहे थे ये निकल निकल के मार रहे थे, जैसे अभी अहमद कह रहे हैं ना, इशू को फोर्स करने की कोशिश की है, तो एग्जैक्टली दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। वो निकल निकल के मार रहे हैं, जबकि ये पेस एंड बाउंस वाला पिच है, इस पे बॉल को आने दें और पेस का इस्तेमाल करें। वो फिन एलन क्योंकि वो आते हैं ऐसी मुल्क से है जहां पर इस तरह की पिचेज होती हैं और वो दराज कद है और बहुत तगड़े हैं, तो वो यहाँ पर इशू को फोर्स कर सकते हैं। लेकिन अ प्लेयर लाइक साउथ शकील जो है, आप उसने परफेक्ट एग्जांपल पेश किया है, तो उसने पिछले लेंथ को यूज किया, उसने पुल किया है, उसने रैम शॉट खेला है, उसने कट खेले, स्क्वायर ड्राइव खेले हैं, जो कि तेज विकेटों के शॉट है, जो हमारे एशियन ऐसे स्कोर करते हैं तेज और बाउंसी विकेट्स पे। जबकि जो बाहर के प्लेयर है, क्योंकि उनका ब्रॉटअप भी ऐसे पिचेस पे होता है, तो उनकी लिबर्टी थोड़ी ज्यादा है, उनका कह लें स्किल लेवल इस तरह के पिच पे थोड़ा ज्यादा है, जो हमें फिन एलन की सूरत में नजर आया। तो अब मुल्तान के पास तो सिर्फ अपना आप ही है कसूरवार ठहराने के लिए, क्योंकि उसी पिच पे बगैर किसी नुकसान के 90 रन 7 ओवर में बने हैं, तो अब आप पिच को तो कुछ नहीं कह सकते। अच्छा सलमान भी, कल ऑस्ट्रेलियन सॉइल विकेट पर हुआ है, तो टॉस का फैसला आप समझते ठीक है, और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जिस तरह का विकेट तैयार था, इसमें चूंकि आज भी उसी पे ही है, तो बैटिंग सेकंड ही प्रेफर करेंगे तमाम, या फिर आज उनकी बॉलिंग के हिसाब से उन्होंने देखते हुए प्रेफर किया कि हम पहले जो है ना वो बॉलिंग करते हैं? देखिए ऑस्ट्रेलियन पिच है ना, तो हर और ऊपर थोड़ी बहुत ग्रास भी है, तो हर एक के जहन में होता है यार पता नहीं क्या होएगा, पता नहीं कैसी मूवमेंट होगी, तो वो प्रेफर करते हैं कि पहले देख लो बॉलिंग करा के कि क्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें पहले बैटिंग भी आ जाए तो कोई इसमें कह ले कोई डीमंस नहीं है, इसके अंदर कोई बलाएं नहीं है पिच के अंदर जो आपको खा जाएंगी। ये तो कल उन्होंने बैटिंग ही पुअरली की है, यानी कोई बंदा कोई बॉल से आउट हुआ है कि आप उस्मान का शॉट देखें, आप इफ्तिखार का शॉट देखें, आप यासिर का शॉट देखें, ठीक है, आप कामरान गुलाम का जो कैच छूटा वो शॉट उसका देखें, उसके बाद तो उसकी स्लिप लगी, पहले तो उसने निकल के चढ़ा दी थी जो हसन नवाज से कैच छूटा, फिर उसके बाद दूसरा कैच छूटा वो इब्रार से छूटा। तो ये तो बैट्समैनों ने अपनी शॉट सिलेक्शन को ठीक करना है ना, इससे पिच का तो कोई ताल्लुक नहीं है, ये बिल्कुल भी अनप्लेबल पिच नहीं है। उस पे 7 ओवर्स में 90 जिस पिच पे बने हैं, तो इसका मतलब है बात तो 200 की तरफ जा रही है। तो ये है कि कौन बेहतर अडेप्ट करता है, क्वेटा ने अडेप्ट कर लिया। अब लाहौर के भी फास्ट बॉलर हैं, तो नाम नहाद हैं कि यार पाकिस्तान के मेन बॉलर्स हैं, शाहीन जबरदस्त है, उनके पास हारिस रऊफ है, उनके पास दूसरे और भी लड़के हैं, तो लाहौर को भी अब बॉलिंग में कुछ करके दिखाना ना। उनके फास्ट बॉलर्स कि जितने नाम है और जितनी उनसे एक्सपेक्टेशन है, अभी तक वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई, और इस्लामाबाद यूनाइटेड को चैलेंज ही वो कर सकता है जिसकी बॉलिंग तगड़ी होगी, जो गेंद अच्छे करेगा, जो ऊपर से उनकी विकेटें लेगा। उनका तो साहिबजादा आला फॉर्म में कह रहे हैं, मुनरो शानदार फॉर्म में, अब बाकी भी लड़के चिप इन कर रहे हैं, तो उधर फॉर्म्स लगी हुई हैं, एक विनिंग स्ट्रीक बनी हुई है, एक मोमेंटम है टीम के साथ, तो उस मोमेंटम को आप अर्ली विकेट्स लिए बगैर नहीं तोड़ सकते। वो पावर प्ले बहुत अच्छा खेलते हैं और समझदारी से खेलते हैं। बातें तो वो मॉडर्न क्रिकेट की करते हैं, लेकिन लेटली जो वो क्रिकेट खेल रहे हैं उसमें बड़ी सेंस प्रिवेल कर रही है। वो खाली हिट नहीं मारते, साथ सिंगल भी करते हैं। और कल आप फिन एलन का भी मॉडल देख लें, हर बड़ी हिट के बाद उन्होंने सिंगल लिया, साउथ शकील ने भी सिंगल लिया, ठीक है। जबकि ये मुल्तान की जो टीम थी, ये हर हिट के बाद दूसरी हिट मारते, बल्कि तो कैच छूटा तब भी अगली हिट मारते थे। अच्छा, तो आपकी बातों से जिस तरह लगता है कि खुरम शहजाद ने कल 4 ओवर 23 रन 4 खिलाड़ी आउट किए हैं, तो ठीक है, अच्छी बॉलिंग की है, राइट एरियाज में बॉलिंग, या फिर मुल्तान के बैटर्स सिर्फ और सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से विकेट पर स्टे नहीं किया, शॉट्स ऐसे खेले जिनकी जरूरत ही नहीं थी, इस वजह से मैच आ रहे? देखिए, अपनी गलतियों की वजह से ही मैच आ रहे हैं ना। बॉलिंग तो अच्छी थी, लेकिन आप शॉट्स तो देखें ना, मतलब बॉल वो ऐसा बॉल तो नहीं, बॉलर ने तो नहीं कहा कि मुझे मैडॉन के ऊपर से मारने जाओ, एक मार दिया, दूसरी मारने जाओ यासिर को, ठीक है, या कामरान गुलाम को कहा कि तुम निकल के मार दो, या पीछे फील्डर है तो इफ्तिखार को कहा मुझे ऊपर से मार दो। बॉलर ने तो, बॉलर के कहने पे तो नहीं आपने रिएक्ट करना ना। आप बैट्समैन है, आपका टाइटल है बैट्समैन, यू हैव टू वर्क आउट अ वे कि कैसे रन होंगे। अनप्लेबल तो पिच नहीं थी ना। बिल्कुल ऐसे ही है। ये है कि मुल्तान का अच्छा टाइम भी नहीं चल रहा, जो भी वो करना चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा, लेकिन वो उनके अगर आप डिसमिसल्स देखें थ्रू आउट, तो उसमें कोई तब्दीली तो नहीं है। कोई होता है ना कि आप तब्दील करना चाहते हैं तो कोई चले आउट होने का तरीका ही बदल जाता है, आपका तो तरीका भी सेम है। अच्छा,
रिजवान की टेक्निक पर अगर बात कर ली जाए, क्योंकि वो भी उसी प्लेइंग 11 का हिस्सा थे, कल उन्होंने 44 रन की उसी साइड के लिए इनिंग्स खेली है, बट ऑल इन वेन, और वो मुसलसल टॉप स्कोरर भी अहमद सईद साहब मेरे ख्याल अभी तक मोहम्मद रिजवान ही है। पीएसएल के टॉप तो क्या डिफरेंस नजर आता है मोहम्मद रिजवान की इनिंग्स में और उनके जो बाकी 9-10 सिपाही हैं उनकी इनिंग्स में? देखिए वो तो साफ जाहिर है, उनकी शॉट सिलेक्शन देख लें। ठीक है, रिजवान को बहुत तेज नहीं खेले, लेकिन जब सामने से विकेट गिरी हो तो आप एक एंड पे कितना तेज खेल सकते हैं। जब आपके 50 पे 7-8 आउट हो जाए, 70 पे 9 हो जाए, तो आप कितना तेज खेलें। फिर तो आप इसी सोच में रहते हैं ये हो क्या रहा है, मैं मारूं या मैं भी मारूं, मैं आउट हो गया तो सारे आउट हो जाएंगे, मैं ओवर खेलूं कि मैं हिटे मारूं, तो आप कश्मकश में रहते हैं। तो रिजवान इज नॉट अ पावर प्लेयर। ऐसा तो नहीं है कि रिजवान जो है वो कोई फिन एलन है या रिजवान जो है वो कोई ऐसे प्लेयर हैं जो एक ओवर में 36 कर देंगे। लेकिन रिजवान तो इनिंग्स बनाने वाला प्लेयर है जो एक एंड से पूरा खेले और उसके साथ दूसरे जो है वो चिप इन करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इतनी सपोर्ट नहीं मिल रही, और वो खुद भी कोई ऐसी फॉर्म में नहीं है कि वो कह ले, या फॉर्म में, या उनका ये तर्ज नहीं है कि वो कहीं पर एक ओवर में फास्ट बॉलर को 4 से 5 छक्के मार देना। वो तो एक कह ले एक्यूमुलेटर है रन्स का, जो उसका प्लेइंग स्टाइल है। तो ही नीड सपोर्ट फ्रॉम द अदर एंड, जो नहीं मिल रही उन्हें मुल्तान की टीम में। उस्मान खान की आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं, वो एक कह ले कि कंसिस्टेंट प्लेयर रहा है मुल्तान के लिए, वो भी नहीं रन्स कर रहे। कामरान गुलाम को वो लेकर आए, वहां से भी उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। उन्होंने एक इनिंग जरूर खेली है, लेकिन उसके आगे पीछे कुछ नहीं है। तो बेसिकली कंसिस्टेंसी हैज बीन एन इशू विद मुल्तान। उन्होंने जो भी किया वो चला चुला कुछ भी नहीं। जी अहमद, लेकिन यही बात मोहम्मद रिजवान ने खुद भी कल मैच की बात की है। उन्होंने कहा है कि बजाय इसके कि हम गलत शॉट्स मारते, हम अगर ये कोशिश करते हैं कि हम इस पिच के ऊपर समझदारी के साथ खेलें और 150-160 रन बना लें, तो हो सकता था कि हमारे बॉलर जो है वो कुछ ना कुछ तो डिफेंड करने के पोजीशन में आ जाते। साथ उन्होंने एक बहुत अहम बात यह की है कि अगर फ्लैट पिच के ऊपर जाकर भी आप गलत शॉट सिलेक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो रन तो आप वहां भी नहीं बना पाएंगे। और जाहिर है कि इस कंडीशन में जहां पर 4-5 आउट हो गए थे, मतलब मैं बहुत ज़्यादा बात इफ्तिखार अहमद की इसलिए करना चाहता हूँ कि ये काफ़ी अरसे से जो है वो ये बात चल रही थी कि इफ्तिखार जो है वो गिला करते हुए नजर आते हैं कि मुझे मौका नहीं मिलता। तो कल जहां इनिंग्स को रीबिल्ड करना था, जहां पर प्रॉपर क्रिकेट खेलनी थी, वहां पर आके इफ्तिखार ने भी वही शॉट मारी जो यासिर खान और उस्मान खान ने मारी। तो उस एक्सपीरियंस का क्या फायदा, उस एक्सपीरियंस का जो है वो क्या आउटकम निकलता है जो इफ्तिखार अहमद अपने बैगेज के ऊपर रखते हैं। वो पाकिस्तान के लिए भी खेले हैं, वो लीग क्रिकेट में भी खेले हैं। तो वहां पर आकर इनिंग्स को बिल्ड करना था, जहां पर आके आपने गलत शॉट मार के जो है वो अपनी विकेट भी गंवा दी। और फिर लोग अब मोहम्मद रिजवान ने 44 रन बनाए 44 गेंदें खेल के। अब अगर यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर मुल्तान सुल्तान की टीम 120, 130, 140 कर जाती तो स्कोर शीट देखने वाले ने कहना था कि रिजवान तो फिर भी 44 गेंद पे 44 ही बनाए हैं। हालांकि दूसरे एंड पे विकेटें गिर रही हैं, वो खड़ा नहीं साथ हो रहा। मैं रिजवान की इनिंग्स को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल मैं बता ही रहा हूँ कि जो नंबर्स होते हैं वो किस तरह से प्रेजेंट किए जाते हैं स्कोर कार्ड के थ्रू। जो लोग मैच देख रहे थे वो ये देख रहे हैं कि भाई यहाँ 5 ही आउट हो गए हैं और रिजवान के साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं है। लेकिन जिस बंदे ने मैच नहीं देखा, इस बंदे को क्रिकेट की सेंस नहीं है, वो स्कोर कार्ड देखेगा और ये कहेगा कि रिजवान ने 44 बॉल में 44 ही बनाए।